करेंगे सीबीएसई बोर्ड्स के आपके सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले है आपके पास फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द वैन टॉप फैक्टर। तो फिर दोस्तों अगर कोई एसोसिएशन करता है, जैसे कि मेरा जो दोस्तों बेंजोइक एसिड होता है वो दोस्तों क्या करता है, डाइमराइज कर लेता है। तो बाद में क्या है, एक ही चीज है लेकिन इनिशियली क्या था, दो था। तो 1/2 फाइनल माइनस इनिशियल टू वन टू फैक्टर इसका क्या है दोस्तों, लेस देन 1 यहाँ पर होता है अगर एसोसिएशन होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर यहाँ पर होती है। यहाँ पर इनके पास ऑक्सीजन कम है अपने ब्लड में, यानी कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है, मतलब वहाँ का आपका प्रेशर कम है, इसीलिए वहाँ की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कम है। इसलिए दोस्तों मेरा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यही दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन यहाँ पर मेरी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है राउट्स लॉ, आपको बताना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो हम दोस्तों क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि जो आपका पी होता है वो होता है मेरा P0A जीटा ए प्लस P0B जीटा बी। तो दोस्तों अगर दोस्तों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना, तो फिर दोस्तों उसके लिए कोई भी आपका प्रेशर नहीं होगा। तो जो प्रेशर टोटल आएगा वो दोस्तों प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर यहाँ पर मेरा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है ऑन डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। तो जब आप ये NH4Cl को दोस्तों आप देखते हैं तो आपको ठंडा ठंडा लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज सॉल्ट डिजॉल्व फास्टर। कब दोस्तों ये मेरा फास्ट मेरा ये दोस्तों डिजॉल्व करेगा, तो हॉट वाटर में ये दोस्तों मेरा ज़्यादा यहाँ पर डिजॉल्व करता है, और पाउडर्ड सॉल्ट हो तो दोस्तों मेरा ज़्यादा यहाँ पर डिजॉल्व करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अगर प्रेशर दोस्तों मेरा कांस्टेंट है ना, अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, मतलब अगर वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इसीलिए ये दोस्तों मेरा यहाँ पर हो जाएगा। और वो पाउडर है तो और ज़्यादा वो हमारा डिसॉल्व करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ टू। तो लोअर देन ईदर ऑफ टू यानी कि अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा BA था और BB था, तो और बाद में हमने देखा BA प्लस BB कर रहे हैं तो लोअर देन 2 आ रहा है, लोअर देन 2 आ रहा है, मतलब दोस्तों ये मेरे को नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। नहीं, ये लोअर देन 2 है, मतलब यहाँ पर कम वेपर बन रहा है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन कम ईदर ऑफ 2 है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मेरे ज़्यादा वेपर बन रहा है, सॉरी ज़्यादा वेपर बन रहे हैं, तभी मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है मेरा यहाँ पर कम हो गया है। तो ज़्यादा वेपर है मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब ये क्या है दोस्तों, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये एक्स आपको दिया हुआ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये क्या है दोस्तों, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मेरे को यहाँ पर ये मेरे को दर्शाता है। ये है मेरा दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राफ आपने देखा होगा, यहाँ पर ये मेरा ऐसा ही यहाँ पर ग्राफ बन के आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो दोस्तों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको दोस्तों फर्क पड़ता है कि कैसा सॉल्यूट है, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको दोस्तों नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से यहाँ पर फर्क आपका पड़ता है, कितना सॉल्यूट है इससे फर्क पड़ता है, कैसा है फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं दोस्तों आपके पास 1 मोलर ग्लूकोज ले लूँ, 1 मोलर ग्लूकोज ले लूँ, और दोस्तों अगर मैं दोस्तों आपके पास 1 मोलर ग्लाइकॉल ले लूँ, तो ये दोस्तों दोनों के लिए जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका सेम रहेगा। तो ये होती है मेरी कॉलिगेटिव, मतलब ग्लूकोज है ग्लाइकॉल है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी क्वांटिटी 1 मोलर है इससे फर्क पड़ता है। इसके बाद दोस्तों मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स का दोस्तों हम डिटर्मिनेशन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। इसके बाद वाई आर इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज नॉट आइसोटोनिक। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होता है, वेंटॉफ फैक्टर इंटू MRT। तो फिर जो मेरा ग्लूकोज है ना वो मेरा कुछ नहीं करता, ग्लूकोज दोस्तों ना मेरा डिसोसिएट करता है ना एसोसिएट करता है, लेकिन मेरा जो सोडियम क्लोराइड है ये मेरे को 2 आयन दे देता है, यानी कि यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर यहाँ पर 2 हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज के लिए 1 ही यहाँ पर रहता है। तो फिर यहाँ पर ये आइसोटोनिक नहीं हो पाते हैं, इनका वेपर प्रेशर सेम यहाँ पर नहीं हो पाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है वाई एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। तो फिर दोस्तों एक्वाटिक एनिमल जो है उनके पास O2 की कमी होती है, उनके पास दोस्तों O2 की यहाँ पर कमी होती है, और दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है कि मेरा जो
टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ ना तो सॉल्युबिलिटी मेरी यहाँ पर कम हो जाती है। तो इनके ब्लड में दोस्तों कोल्ड में यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, लेकिन वार्म में यहाँ पर हमारा कम ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो जाता है। इसके बाद गैस ए इज मोर सॉल्युबल देन वाटर देन गैस बी, तब दोस्तों आपको KH की यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों मेरा क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं सॉल्युबिलिटी को लूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरी यहाँ पर प्रेशर होता है, नहीं जो मेरा प्रेशर होता है, प्रेशर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी यहाँ पर मेरा होता है। तो दोस्तों प्रेशर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा KH इंटू एस। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी हेनरी कांस्टेंट की। तो अगर दोस्तों एक ए की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, अगर एक ए की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर मेरा ए का KH यहाँ पर कम है, के ए का KH मेरा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ दोस्तों मेरा यहाँ पर ये होता है कि जो मेरा प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू एस, तो ये मेरा ये होता है। इसके बाद गिव वन एप्लीकेशन ऑफ इट। एप्लीकेशन जैसे मैं दोस्तों स्कूबा डाइविंग में दोस्तों मैं इसको अप्लाई करता हूँ कि हीलियम डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हेनरी लॉ तो हमने बता दिया, वाई इज एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। तो फिर दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप दोस्तों पानी के अंदर जाते हैं, अगर आप दोस्तों पानी के अंदर जाते हैं ना, तो फिर दोस्तों आपके पास दोस्तों एक आपका मास्क आपको दिया जाता है, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हुआ, फिर जब आप बाहर निकलेंगे तब आपने ऑक्सीजन को खोला तो फिर ऑक्सीजन तो बाहर भी बहुत सारी है, बाहर भी बहुत सारी है और आपके पास भी था, तो इतनी तेज़ी से वो दोस्तों आपकी ऑक्सीजन निकलेगी कि आपको डिकम्प्रेशन हो जाएगा, इसीलिए ऑक्सीजन थोड़ा कम रहे, उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम रहे, इसीलिए हम दोस्तों हीलियम को डालते हैं, क्योंकि हीलियम डालने से सॉल्युबिलिटी यहाँ पर दोस्तों कम हो जाती है। इसके बाद हेनरी लॉ तो बता दिया आपको, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एट वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर Hg। तो फिर दोस्तों मेरा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मेरा दोस्तों होता है सॉल्युबिलिटी इंटू KH। तो फिर यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर निकाल लेंगे, मिलीमीटर Hg में मेरे को दिया हुआ है, तो फिर यहाँ से मेरा दोस्तों यहाँ पर निकल जाएगा KH इंटू क्या होता है, KH इंटू सॉल्युबिलिटी मेरे यहाँ पर होता है, तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा प्रेशर अपॉन KH। तो 760 अपॉन 1.25 इंटू 10⁶। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, 760 अपॉन 1.25 इंटू 10⁶, तो ये हो जाएगा मेरा दोस्तों 10⁴, और यहाँ पर ये 10⁵ मेरे यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो कौन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है एसीटोन मेरा कैसा है दोस्तों, पोलर है, इसके बीच में आपका क्या है, ये भी आपका पोलर है, तो ये दोस्तों H बॉन्डिंग करेंगे, मतलब ये दोस्तों मेरे को दिखा देंगे नेगेटिव डेविएशन, ये मेरे को दिखा देंगे नेगेटिव डेविएशन, तो ये आपका आइडियल नहीं है। इथेनॉल और एसीटोन में भी H बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोस्तों मेरे को कुछ नहीं करेंगे, ये दोस्तों मेरे को बनाएंगे एक आइडियल सॉल्यूशन, NCERT का एग्जाम्पल है। इसके बाद एट सेम टेम्परेचर CO2 इज मोर सॉल्युबल देन O2। तो किसका KH ज़्यादा है, यहाँ पर CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है, यानी कि KH यहाँ पर CO2 का यहाँ पर KH यहाँ पर कम है, जो आपकी सॉल्युबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर KH यहाँ पर होती है। इसके बाद हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल्स चेंज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास पर यूनिट वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। तो फिर दोस्तों अगर मेरे पास एक RBC है, अगर दोस्तों मेरे पास एक RBC है और बाहर दोस्तों बहुत सारा यहाँ पर NaCl यहाँ पर रखा हुआ है, तो मेरा अंदर का जो H2O है ना, जो आपके आयंस होते हैं क्या होते हैं, वाइफ्स ऑफ वाटर, तो H2O मेरे दोस्तों NaCl के पास चले जाएगा, H2O मेरे NaCl के पास चले जाएगा, यानी कि सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सेल आपको दोस्तों यहाँ पर सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा NaCl है, तो H2O उसके पास चले जाएगा। इसके बाद 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, आपको ये 60% आयनाइज दिया हुआ है, तब दोस्तों आपको यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बताना है। तो फिर यहाँ पर मेरा डेल्टा टी भी मेरा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका JEE में भी बहुत आता है। डेल्टा टी भी आपका क्या होता है दोस्तों, I इंटू KF इंटू M। तो इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है 60% आयनाइज, 60% आयनाइज। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं इसका अल्फा निकालूँ तो ये है मेरा 0.6, तो ये मेरा 1 + n-1 अल्फा 1 + n-1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर होता है। A2 B3 है, तो ये मेरे को टोटल 5 चीज़ें देगा, 5 - 1 अल्फा इसका है दोस्तों 0.6, तो 1 + 4 × 0.6, तो ये 1 + 2.4, तो ये मेरे को दोस्तों दे देगा
3.4, ये दोस्तों मेरे को दे देगा 3.4। तो अब मेरा आई आ गया है दोस्तों 3.4। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आसानी से निकाल सकता हूँ 3.4 इंटू के बी इंटू एम, 3.4 इंटू के बी इंटू एम। तो यहाँ पर 3.4 के बी में मेरे को दिया हुआ 0.52 इंटू एम। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूँ। कितना आ जाएगा ये दोस्तों मेरा आ जाएगा 34 इंटू 52 करना है। तो ऐसा करते हैं कि 52 इंटू 30 कर लेते हैं पहले। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, प्लस यहाँ पर दोस्तों हमको 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 और 200। तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा 1768 अपॉन 1000, 1768 अपॉन 1000 यानी कि 1.768। ये मेरा दोस्तों आया डेल्टा टी बी। ये आया मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इतना मेरा एलिवेट हुआ है, इतना बढ़ा है। तो फिर टोटल की कितना आएगा 100 प्लस 1.768। तो ये दोस्तों मेरा आ जाएगा 100.768, मतलब 101.768 मेरा दोस्तों ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे बढ़ा है ना। इसके बाद एसीटोन का 20 मिलीलीटर और क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मेरे एच बॉन्डिंग करेंगे, दोनों मेरे पोलर हैं, दोनों दोस्तों मेरे पोलर हैं, यानी कि ये इतना जुड़ जाएंगे कि इनका वॉल्यूम जो है दोनों के जोड़ से कम आएगा। तो ये 50 से आपका 20 और 30, 50 से आपका क्या आएगा दोस्तों कम आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आउट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl विच वन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर दोस्तों मेरे पास ग्लूकोज है, ये मेरे पास ग्लूकोज है और KCl है। तो फिर दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है I इंटू के बी इंटू एम। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो KCl है ना मेरे को K प्लस Cl माइनस दे देगा, यानी कि ये दो चीज़ें मेरे को दे रहा है। तो यहाँ पर इसका वन ऑफ फैक्टर यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज मेरा कुछ नहीं करेगा, तो ये मेरा 1 दे देगा। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है KCl का है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रोडिक्ट वेदर द वन ऑफ फैक्टर इज लेस देन और ग्रेटर देन 1। तो ये CH3COOH वाली बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। CH3COOH जो है ये मेरा डिसोसिएट करता है किसमें दोस्तों वाटर में, ये मेरे वाटर में डिसोसिएट करता है, और दोस्तों ये मेरा बेंजीन में एसोसिएट करता है, ये मेरे बेंजीन में खुद से यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो ये बेंजीन में एसोसिएट करता है, वाटर में डिसोसिएट करता है। अगर ये दोस्तों डिसोसिएट करेगा ना तो ये एक से ज़्यादा आयंस मेरे यहाँ पर बनाएगा। तो फिर ये है मेरा दोस्तों ग्रेटर देन 1, ये है मेरा ग्रेटर देन 1। अगर मैं बेंजीन में करूँगा तो एसोसिएट यानी कि लेस देन 1 वो मेरे को यहाँ पर दे देगा। इसके बाद दोस्तों वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग लेते हैं फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन इनिशियल। तो ऐसे हम दोस्तों कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि मेरे पास KCl है तो ये मेरे को K प्लस और Cl माइनस दे देता है, तो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई मेरा यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा मास आ गया है, लेकिन ये मेरा I की वजह से होता है। तो इसको आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, वाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन मोर देन 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। वही बात है कि दोस्तों डेल्टा TB मेरा क्या होता है, डेल्टा TB मेरा होता है दोस्तों I इंटू के बी इंटू एम। तो दोस्तों यहाँ पर जो NaCl है मेरा डिसोसिएट करके 2 दे देगा, लेकिन ग्लूकोज एक ही देगा, इसलिए मेरा NaCl का दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर मैं दोस्तों आपसे फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर पूछूँ, फ्रीजिंग पॉइंट पूछूँ तो डेल्टा TF क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन किसका ज़्यादा होगा, डिप्रेशन मेरा KCl का ज़्यादा होगा ग्लूकोज से, यानी कि ज़्यादा घट कौन रहा है, KCl घट रहा है। तो फिर जो आपका डेल्टा TF आएगा ना, मतलब जो आपका TF आएगा ना ज़्यादा आपका KCl का घट गया, मतलब ग्लूकोज का आपका कम घटा, तो मेरा दोस्तों यहाँ पर KCl का आएगा। तो ऐसे भी आपको सोचना आना चाहिए। इसके बाद अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये इसको दिया हुआ है 78 ग्राम ऑफ बेंजीन रिड्यूस्ड इट्स प्रेशर टू 90%। तब दोस्तों आपको बताना है मास ऑफ एक्स, यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है, जो आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है P इनिशियल माइनस P फाइनल अपॉन P फाइनल, ये दोस्तों मेरा क्या होता है, ये मेरे अपॉन P इनिशियल, ये मेरा होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P इनिशियल 90% से दोस्तों यहाँ पर वो घट गया है, 90%। अगर मेरा 100 था यहाँ पर 290%, यानी कि 100 से वो 90 पहुँच गया। तो P इनिशियल मेरा 100 था तो फिर वो 90 पहुँच गया अपॉन 100। ये मेरे दोस्तों हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये मेरा है जीटा बी के बराबर, यानी कि NB अपॉन NA प्लस NB के बराबर मेरा यहाँ पर आ गया। तो 1/10 मेरा यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, 1/10 मेरा आ गया NA प्लस NB, NA अपॉन NA प्लस NB।
तो फिर दोस्तों यहाँ से अब मैं दोस्तों यहाँ से निकाल लूँगा। अगर मेरे को दोस्तों 78 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया है, 78 ग्राम ऑफ बेंजीन है, यानी कि C6H6 एक मोल बेंजीन है, एक मोल बेंजीन मेरे यहाँ पर है, और 1/10 मेरा आया था यहाँ पर NB/Na+NB 1+NB। तो फिर यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकाल लूँगा। यहाँ पर मेरा दोस्तों 10 NB मेरा यहाँ पर आ जाएगा 1+NB। तो फिर यहाँ पर मेरा NB कितने आ गए दोस्तों, 1/9 यहाँ पर आ गए। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया तो दोस्तों आप मास अपॉन मोलर मास यहाँ पर कर लीजिएगा। मोलर मास मेरे को 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे को मिल गया 1/9 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास 50/9 मेरे यहाँ पर ये आंसर मेरा आ जाएगा। मतलब आपको कैसे करना है, यहाँ पर P इनिशियल माइनस P फाइनल अपॉन P इनिशियल में मेरा होता है जीटा भी, यानी कि मोल फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल। और यहाँ पर अगर 90% पहुँच गया है तो 100 से 90 पहुँच गया है तो वही चीज़ें आपको रख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाईएस्ट फ्रीजिंग डिप्रेशन किसका होगा। हाईएस्ट फ्रीजिंग डिप्रेशन किसका होगा दोस्तों, Al2SO4 होल ट्राइस। ये दोस्तों जेई का भी एक क्वेश्चन है, सेम आपका आया था। तो ये मेरे को 2Al3+ दे रहा है और SO4 2- मेरे को 3 तो यहाँ पर दे रहा है। तो फिर इसका आई कितना है, 5 है। Na2SO4 का कितना है, 3 है। इसका दोस्तों कितना है, 1 है। इसका मेरा कितना है, 2 है। तो आई किसका ज़्यादा है, Al2SO4 होल थ्राइस का, इसलिए ये मेरे को लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यहाँ पर देगा। अगर मैं आपसे पूछता कि लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, डिप्रेशन नहीं, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, मतलब किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम गिरा है, सबसे कम किसका गिरेगा, C6H12O6 का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 डिफरेंस बताना है आइडियल और नॉन आइडियल में। तो आइडियल और नॉन आइडियल में, तो ए और बी अगर मैं दोस्तों यहाँ पर करूँ तो फिर दोस्तों ए और बी अगर आइडियल होगा ना तो ये मेरे राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। अगर आइडियल होगा तो ये मेरे राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। और अगर आइडियल होगा ना तो V1 + V2 जो है मेरा दोस्तों यहाँ पर V सॉल्यूशन यहाँ पर मेरे को देगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है तो या तो ये पॉजिटिव डेविएशन है या तो नेगेटिव डेविएशन है, तो ये V सॉल्यूशन को मेरे को दोस्तों इक्वल आपका नहीं आएगा दोनों का वॉल्यूम मिला के। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट आपका जितना है तो आपको KF यहाँ पर दिया होगा, अमाउंट ऑफ NaCl। तो ये दोस्तों आप निकाल लेंगे। डेल्टा T कितना है, 2 का, इंटू KF 1.86 इंटू दोस्तों यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है मोलालिटी। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 2/1.86 आ गई मेरी दोस्तों मोलालिटी। 2/1.86 मेरी आ गई मोलालिटी। और ये दोस्तों मेरा होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 100 ग्राम दिया है यानी कि 100/1000। तो फिर यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ये मेरा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 20/186 यानी कि ये दोस्तों मेरे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ये मेरे पास आ गया दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स। अब ये मैं इसको मास अपॉन मोलर मास यहाँ पर कर दूँ NaCl। तो NaCl का कितना होगा, तो 35.5 + 23 58.5। तो फिर ये यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे, यहाँ पर 10/93। तो फिर ये मेरे दोस्तों यहाँ पर जो भी है दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 585.93 आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। सही बात है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपका दोस्तों टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इसलिए ये भी चेंज हो जाती है। मोलैरिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये दोस्तों आपकी सही बात है, मोलैरिटी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद दोस्तों हाउ मच इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये -14 पे अगर फ्रीज कर रहा है तो डेल्टा TF मेरा इनिशियली में वो दोस्तों 0 पे फ्रीज करता था, लेकिन -14 पे कर रहा है, यानी कि डिप्रेशन मेरा 14 का है। और ये मेरा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1.86 इंटू 1 लीटर ऑफ वाटर है, यानी कि मोलैरिटी। तो मास भी लगभग उतना ही होगा, 1000 ग्राम ही होगा। फिर इसके बाद इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH, यहाँ पर मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आप निकाल लेंगे मास। इसके बाद वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई साल्ट इनटेक। तो हाई साल्ट इनटेक की वजह से यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वाटर रिटेंशन या फिर पफिनेस यहाँ पर मेरा होता है दोस्तों ऑस्मोसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्रायोस्कोपिक
कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो मेरा KF होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वो मेरा दोस्तों सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल, गलत बात है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। इसके बाद ये थी आपकी आज की बातें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई के PYQ दोस्तों आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। वहाँ पे हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हुए, जेई लेवल के भी। आज तो हमारा बोर्ड के लिए सेशन था। और आप दोस्तों प्लेलिस्ट से नीचे से आप देख सकते हैं, हमने एल्डिहाइड कीटोन्स मतलब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हेलो एल्केन का भी वीडियो बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए जरूर बताइएगा।